संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, मुझे कहना चाहिए पब्लिक वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अगर आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता है तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है बड़ा बिजनेस .com। और आपने हर वीडियो में इस बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोई भी वीडियो देखा, चाहे भले ही वो कोई केस स्टडी हो या अदर कोई भी वीडियो हो, वो अपने बड़े बिजनेस का प्रमोशन करना कभी नहीं भूलते और करना भी चाहिए। देखिए, ये हमारा एक तरह से व्यापार है। जो भी इंसान का व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, वो उसके लिए वो प्रमोशन करता ही है। यहां पर कोई समस्या नहीं है। समस्या आकर खड़ी होती है एक ऐसी जगह पर जहां अभी संदीप माहेश्वरी जी का जो लेटेस्ट वीडियो आया, उसमें जो 2 बच्चे आए वहां पर, जो कॉलेज स्टूडेंट भी आप जिन्हें कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब अपने एक स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे थे, तो उन्होंने वहां पर बिना नाम लिए ये बताया कि उन्होंने एक कंपनी को 50,000 रुपए दिए, जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं उनकी कंपनी को, और उन्होंने ये वादा किया था कि वो हमें बिजनेस सिखाएंगे करना, कि कैसे आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। तो लेकिन हमारे साथ फ्रॉड किया गया और 50,000 रुपए के बदले एक ने 30,000 35,000 दिए और एक ने 50,000 दिए। और जबकि ये कोर्स उनके पास 10 लाख रुपए तक भी है सेल करने का। मतलब 10 लाख रुपए में जहां पर हम एक अच्छा खासा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, पैसा लगाकर एक अच्छी दुकान सेटअप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 लाख रुपए में कोई कोर्स सेल कर सकता है। तो आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब कितना बड़े स्केल पर ये फ्रॉड चल रहा है। तो बहरहाल हम आते हैं इस बात पर कि 50,000 रुपए उस बंदे ने जो खर्च किए अपने, तो उसे बताया गया कि अब यही कोर्स तुम आगे सेल करो, तब तुम्हारी इनकम होगी। यानी कि तुम्हारा खुद तो कटा ही है, अब तुम्हें आगे 4 लोगों का और काटोगे तब तुम्हें पता चलेगा। और इसे बोलते हैं MLM। आपने ऐसी बहुत सारी सर्विसेज सुनी होंगी और बहुत छोटे पैमाने पे भी होती हैं। जैसे कोई किसी ने 5,000 इन्वेस्ट किए, 6,000 इन्वेस्ट किए, और वो कहता है अपने नीचे 3 बंदों की चैन बनाओ, फिर वो नीचे 3 बंदों की बनाएंगे तो और आपको पैसा आता रहेगा। असल में इसे MLM बोला जाता है और ये सबसे ज्यादा फ्रॉड काम होता है। मतलब जिसे मतलब कानूनी तौर पर सही ठहराया जा सकता है, क्योंकि इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं है। बट लेकिन देखा जाए तो आज तक इस काम में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर 1000 लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें से 1 या 2 लोगों का ही सिर्फ फायदा होता है। अदरवाइज 99% लोगों के पैसे डूबते ही डूबते हैं और वो एक समय पर आकर हार जाते हैं। अगर ये चीज इतनी बढ़िया होती तो टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो इन्होंने ये MLM का सिस्टम क्यों शुरू नहीं किया अपनी कंपनीज में? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये सिर्फ फ्रॉड होता है, पूरी तरह से स्कैम होता है। और इसी स्कैम को एक्सपोज किया संदीप माहेश्वरी जी ने बिना नाम लिए अपनी वीडियो में। लेकिन एक कहावत है कि चोरी की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है वो सामने निकलकर आ जाता है। और वही यहां पर हुआ कि विवेक बिंद्रा हरकत में आ गए। और मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, मुझे पता है कि इस वीडियो को शायद हो सकता है यूट्यूब कम्युनिटी से हटवा भी दिया जाए, हमारे पास भी लीगल नोटिस आ जाए, जैसे हमारे जैसे और भी बहुत सारी यूट्यूबर्स के पास ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अब बात ये पब्लिकली हो चुकी है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा संदीप माहेश्वरी जी ने जो अपना पोस्ट डाला है उसमें उन्होंने क्या लिखा। तो आप ये पूरा पोस्ट विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसका मैं यहां पे आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। उन्होंने यही कहा है कि आपकी जो टीम है, आप विवेक बिंद्रा को उन्होंने यहां पर इंडिकेट किया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे विवेक, आप जो ये कर रहे हो ये पूरी तरह से गलत है। आपकी टीम ने सबसे पहले हमारी टीम को डराने का प्रयास किया, लीगल की आपको लीगल कार्रवाई की जाएगी, इस तरह की बातें की गई, धमकी दी गई। और उसके बाद हद तो तब हो गई जब आपने अपने एम्प्लॉयज को मेरे घर पर भेज दिया। और ये बात हम सब जानते हैं, अगर कोई बिजनेस वार्तालाप है या कुछ भी पब्लिक मीटिंग है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप उनके ऑफिस तक तो जा सकते हैं, लेकिन किसी के घर पर जाना ये पूरी तरह से गलत है। चाहे आप इसे सिस्टमेटिक तरीके से देखें, चाहे एक नैतिकता के तौर पर देखें, तो आप किसी के घर पर क्यों ही जाएंगे? तो इससे पता चलता है कि इतना बड़ा एक्सपोज होने की वजह से विवेक बिंद्रा को कितना फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़ रहा होगा, जिसके बाद ही उन्होंने एक कदम उठाया। उन्हें लगा कि अब जो उनकी दुकान चल रही थी, अब उनकी दुकान नहीं चलने वाली, अब उनकी पोल पुट्टी खुल चुकी है पूरी तरह से। इसके बाद 1 घंटे बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला और उसमें कहा, संदीप भाई, और उन्होंने कहा कि आपने मुझे इनवाइट किया था, मैं आपके उसमें आया, मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए और ऐसा किया वैसा किया। वो कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि देखो, आपने ही मुझे इनवाइट किया था, मैं खुद चलकर नहीं आया था आपके शो में। चलिए ठीक है, हमने मान लिया उन्होंने आपको इनवाइट किया था, जैसे सारे गेस्ट को वो करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो गेस्ट वहां पर आ रहा है वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत पाक साफ है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के उन्होंने इंटरव्यू किए हैं संदीप माहेश्वरी ने, जो कहीं ना कहीं किसी भी मतलब एक लीगल तौर पर देखा जाए, एक एथिक तौर पर देखा जाए तो वो सही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो वहां पर आए। अब कैरी मनाती भी आया था, कैरी मनाती ने उसके बाद उनका रोस्टिंग वीडियो बनाया और उसमें कुछ गालियां वर्ड्स यूज किए। लेकिन संदीप माहेश्वरी को जो बात गलत लगी, उन्होंने उस पर कम्युनिटी पोस्ट में लिखा कि ये जो MCBC की जो तुमने गालियां दी है ये कहीं से कहीं तक फनी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई उनके शो में आया तो उनके साथ वो जो मर्जी करे, या उसे ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो पब्लिक का पैसा किसी भी तरह से लूट सकता है। सबसे बड़ी बात तो यहां पे है।
तो एक्सपोज की जो बात है उन्होंने बिग स्कैम के अंदर ये बात बताई है, साफ साफ तौर पर बताई है। और संदीप माहेश्वरी जी ने कहीं भी उस टाइम पर किसी का नाम नहीं लिया, जबकि वो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट हैं वो कहना भी चाह रहे होंगे वीडियो में, तो शायद उन्हें समझाया गया होगा कि आप नाम मत लो किसी का। लेकिन वही बात जो मैंने आपसे कही कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसके लिए कही गई है उसे तो भाई बुरा लगेगा ही। और वही हुआ। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस तरह की एक्टिविटीज ना करते, उनकी टीम ऐसी एक्टिविटीज ना करती, उसके बाद ये फालतू की चीजें ना करती, तो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा या पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा वाली बात खड़ी ही ना होती। वो वीडियो उन्होंने बनाया, चलिए ठीक है, कुछ लोगों को पता था, लेकिन आज सारी दुनिया को पता चल गया बड़ा बिजनेस के बारे में, कि बड़ा बिजनेस के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ। ऐसा हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। आप जाकर भर भर के नीचे कमेंट्स हैं, उन लोगों के कमेंट्स देखिए। इवन आप संदीप माहेश्वरी की कम्युनिटी पोस्ट में तो छोड़ ही दीजिए, चलिए ठीक है, आज मैं कोई पोस्ट डालता हूं तो मेरे फेवर के लोग ही उसमें कमेंट करेंगे। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, सबसे पहले तो आप ये देखिए, संदीप माहेश्वरी ने जो पोस्ट डाला उस पर 1 लाख मतलब 20,000 से भी ज्यादा लाइक हैं, मतलब 1.25 लाख के आसपास लाइक हैं। और यहां जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कम्युनिटी पोस्ट डाला, यहां पर सिर्फ 3,000 लाइक है। अब आप कहेंगे कि राहुल जी उनके सब्सक्राइबर भी कम है, तो भाई कितने कम है? यहां 21 मिलियन है, यहां 28 मिलियन है, तो 7 मिलियन, मैं कहता हूं 50,000 60,000 कुछ तो लाइक होते। लेकिन ये बात सच है कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, उन्हें फॉलो करके बैठे हैं, वो ही उनकी बात से सेटिस्फाइड नहीं है कि जो वो सफाई दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, तभी उनकी कम्युनिटी पोस्ट पर लाइक नहीं आए। इसके अलावा उनकी जो कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने जो लिखा है उसके नीचे कमेंट्स भी उनके ही खिलाफ हैं। चलिए, संदीप माहेश्वरी ने जो कम्युनिटी पोस्ट में डाला वहां पर कमेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो विवेक बिंद्रा की कम्युनिटी पोस्ट है, उनके चैनल के लोग ही उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, तो इससे पता चल जाता है कि वो कहीं ना कहीं गलत हैं। भले ही वो अपनी गलती को स्वीकार करें ना करें, मुझे नहीं पता अब ये मुद्दा किस मोड़ पे जाएगा, लेकिन ये बात सच है कि जो आज कहीं ना कहीं लोग मतलब बेसहारा थे, जिनके पैसे डूब गए थे और उन्हें कुछ मतलब ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो क्या करें, किस तरह से अपने पैसों को वापस लें या कैसे आवाज उठाएं, कैसे इतने बड़े यूट्यूबर से हम लड़ाई लड़ सकते हैं अपनी, तो आज कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं संदीप माहेश्वरी जी रॉबिन हुड बनकर सामने आए हैं उन लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी आवाज मिली है कि वो अब अपना दर्द बांट सके। ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोगों को उन्होंने कोर्स सेल किया, हजारों लोगों को सेल किया है। तो ये यकीनन बात है कि 90% लोग तो उसमें फेलियर ही साबित हुए, उनके पैसे खराब हुए होंगे। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अब आने वाले टाइम में बहुत लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, उनके बड़ा बिजनेस को एक्सपोज करने वाले हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ऐसी बात नहीं कि मैंने वीडियो नहीं देखी है, वो जो केस स्टडी बनाते हैं, जो एनिमेशन यूज करते हैं, बहुत बढ़िया होती हैं, लेकिन उसकी आड़ में अपना एक अलग तरह का धंधा चलाना और उसके अंदर लोगों को बेवकूफ बनाना सबसे बड़ी बात है। ये जो MLM होता है, ये मैंने आपसे बताया, आज भी आप इस बात को समझ लीजिए। और ये खाली विवेक बिंद्रा की बात नहीं है, कोई भी आपको ये कहे कि आपको ये कोर्स लेना है और आपको आगे 3 लोगों को सेल करना है, चाहे वो भले एक ट्रैवलिंग पैकेज हो, चाहे कुछ भी हो, और ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। आज तक तकरीबन मैंने भी 30-40 हज़ार रुपए इस चीज में खराब करे होंगे, लेकिन मैंने एक ही जगह खराब नहीं करे। मैं आज से 10 साल पहले की आपको कहानी बताऊं, जब 6,000 रुपए का उस टाइम पर कुछ नया आया था कि इसमें आपको ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाएगा, कुछ किताबें दी जाएंगी और ये आपको आगे मतलब लोगों को ज्वाइन कराना है, ऐसा कराना है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड से मैं भी निकलकर बाहर आया हूं, लेकिन छोटी छोटी रकम थी तो मैं उन्हें भूल गया हूं। लेकिन हकीकत बात यह कि उनसे किसी का भला नहीं होता भाई, और ये MLM के नाम पे लोगों को सिर्फ ठगा जाता है। ये सिर्फ विवेक बिंद्रा की बात नहीं है, सभी लोगों की बात है। तो आप इस चीज से बहुत ज्यादा अवेयर रहें और कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है इस लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत है। देखो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, मुझे पता है मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है, जो मैंने ये वीडियो डाला है, आपका थंबनेल यूज किया है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी टीम है, आपको बहुत तरीके आते हैं, किसी की वीडियो डिलीट कराने के आपको बहुत तरीके आते हैं, लीगल नोटिस भेजने में आप माहिर हो, ये सारी चीजें आप लोग करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा, अपनी अंतरात्मा को एक बार टटोल कर पूछिए कि आपने जो लोगों के साथ किया है क्या वो सही है या गलत है। आपकी अंतरात्मा आपको खुद जवाब दे देगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और जो आप ये कह रहे हो संदीप माहेश्वरी को कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो सामने से मुझे फोन करे और वो मुझे अपने शो में फिर बुलाए, तो संदीप माहेश्वरी ना कल TRP का भूखा था ना TRP का भूखा है। तो संदीप माहेश्वरी ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है। ये हमारी गवर्नमेंट है जो इस चीजों पर ध्यान नहीं देती, वो ऐसे लोगों को पद्मश्री पद्म विभूषण देती है जो लोग पूरी तरह से मतलब सिस्टम के विरुद्ध हैं और कुछ मतलब मैं कहता हूं देश के लिए भला नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोगों को पद्मश्री पद्म विभूषण और पता नहीं ना जाने क्या क्या अवार्ड मिलते हैं, लेकिन संदीप माहेश्वरी जी जैसे लोगों को, मैं कहता हूं जैसे लोगों की तो बात ही नहीं है। सिर्फ एक ही पर्सन है अभी तक तो जो मैंने फेस किया यूनिवर्स में, एक ही पर्सन है अपने आप में जो इतना बढ़िया और इतना ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान को कोई छोटे मोटे अवार्ड से सम्मानित नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में जब भी गवर्नमेंट जागे, भारत रत्न मिलना चाहिए संदीप माहेश्वरी जी जैसे लोगों को। बाकी आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताओ आप लोगों की इस बारे में क्या राय है।
जो मेरी मन की फीलिंग थी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी, और मैं तो यही कहूंगा हाथ जोड़कर किसी के भी फ्रॉड में ना फंसे। बहुत सारे यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन संदीप महेश्वरी जी को छोड़कर एक भी ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो पैसों के लिए काम ना करता हो, जो अपने फायदे के लिए काम ना करता हो। वो आपको अगर मोटिवेट कर रहा है तो अपनी जेबें भरने के लिए मोटिवेट कर रहा है। आप उससे मोटिवेट होइए, लेकिन इससे ज्यादा उस इंसान को एडमायर मत कीजिए, फॉलो मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे वही बात बताई है। क्योंकि यहां हर आदमी अगर आपको पानी भी पिला रहा है ना, आपसे बात भी कर रहा है ना, तो वो फ्री में नहीं कर रहा, उसके पीछे भी उसका एक एजेंडा है। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जियो की सिम शुरुआत में फ्री में बांटी थी अंबानी जी ने, आज वही जियो की सिम हमसे कितना पैसा चार्ज करती है, यह हम सब जानते हैं। तो आपको ये गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि आपको कुछ फ्री में मिल रहा है। आप अपना समय दे रहे हो, और बस उससे आपको जो वीडियो वो बना रहे हैं, आगे भी मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो देखूंगा, लेकिन सिर्फ वहां तक जहां तक मुझे लगेगा चलो कुछ हमने अच्छा सीखा। इसके अलावा बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस हमें इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। और आपको भी मैं ये सलाह दूंगा कि भाई बिल्कुल भी मत पड़ना। कोई आपको बिजनेसमैन नहीं बना सकता। आप खुद 4 काम करोगे ना, आप 4 काम में नुकसान भी उठा लोगे। आपने अगर 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किए और आपका वो सामान 80,000 रुपए में सेल हो गया, 20,000 का आपने लॉस उठाया, वो आपको 1 लाख रुपए का इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको कहीं कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सब वहीं खुद दिखाई दे जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो मुझे कहना था मैंने अपनी बात कह दी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, बस थैंक यू सो मच।